जो आज मैं आप लोग को क्लास 8 का साहित्य मेला, ठीक है, अष्टम श्रेणी माने क्लास 8, ठीक है, आप क्या पढ़ाएंगे? सूरदास के पद, ठीक है। उसका लेखक कौन है, कौन लिखा है पाठ कविता को? सूरदास। अब तक शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अनाथ होकर कवि कहाँ बैठे हैं? कवि जो है अनाथ होकर कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हुए हैं कवि? पेड़ की डाल के पेड़ की डाल पर, या छत पर, या सड़क पर, या नाव पर। तो उत्तर क्या होगा? पेड़ की डाल पर। 2 नंबर क्या है हम लोग का? 2 नंबर तो पेड़ कवि प्रसन्न होकर खुश होकर किसका जय जयकार करता है? तो उत्तर बहेलिया का, या सर्प माने सांप, ईश्वर का, या पक्षी का। तो उत्तर क्या होगा हम लोग को? उत्तर होगा हम लोग का, देखो उत्तर क्या होगा हम लोग का यहाँ पर? ईश्वर का, ठीक है, उत्तर होगा ईश्वर का। 3 नंबर में देखते हैं, रुको 3 नंबर में क्या है? सुमिरत से क्या संकेत है? सुमिरत से क्या संकेत मिलता है हम लोग का? देखो, एक है दर्शन करना, दूसरा है ख नंबर है ईश्वर का नाम लेना, 3 नंबर तीर्थ करना, या 4 नंबर पूजा करना, ठीक। तो इसमें से क्या होगा हम लोग का? तो इसमें होगा उत्तर ईश्वर का नाम लेना, ठीक। सर्प को दूध पिलाने का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? और जो सांप है, सांप माने होता है सांप, ठीक। सांप का जो हो दूध पिलाते हैं हम लोग, उस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? कहने का अर्थ यही है, उस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? होली में वो होता है, या सांप को जो दूध पिलाते हैं होली के दिन पिलाते हैं, या दीपावली के दिन पिलाते हैं, या नाग पंचमी के दिन पिलाते हैं, या श्री गणेश चतुर्थी के दिन पिलाते हैं। तो उत्तर का घ नंबर होगा, नाग पंचमी के दिन पिलाते हैं। अब देखो, अब क्या है? 3 नंबर में हम लोग का है, 3 नंबर में सूर्य के डूबते ही कमल की पंखुड़ियाँ क्या हो जाती है? ठीक है, तो 1 नंबर क्या होगा? 1 नंबर हम लोग को होगा यहाँ पर फैल जाती है, या सिकुड़ जाती है, गिर जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? सिकुड़ जाती है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सूरदास का जो जन्म है कब हुआ था हम लोग का? तो ये देखो, सूरदास का जन्म सन 1478 में, सन 1479 में, सन 1578 में, या सन 1579 में। ओके चलो देखो, 1 मिनट को 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकता हूँ। उत्तर क्या होगा? सन 1478 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। अब देखो, सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था? सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था हम लोग का? तो उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ दिखाते, 1 मिनट को रेट कर दो क्वेश्चन को। तेरोनी, या रुकनकता, या बर्ज, या गोकुल। तो यहाँ होगा रुनकता, ठीक है, जगह कोई नाम है, वहाँ हुआ था। 1 मिनट को रुनकता, ठीक है, रुनकता। अब देखो, सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, कबीर, वल्लभाचार्य, या विट्ठल दास। जो सूरदास के कवि थे वो कौन थे? रामानंद, कबीर, वल्लभाचार्य, या विट्ठल दास। तो उत्तर होगा वल्लभाचार्य, ठीक। अब देखो, अब क्या है? सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास जो थे किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त हैं, या कंस, या नंद, या यशोदा। किसका भक्त था सूरदास? उत्तर होगा कृष्ण का। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर में देखो, क नंबर क्या है? मिथिला में, या गोवर्धन के निकट परसोली गांव में, या ब्रज में,
या घर नंबर 81 में। ठीक, तो कहाँ हुआ था हम लोग उत्तर देखो, तो उत्तर है गोवर्धन के निकट परसोली गांव में। अब देखो सूरदास की मृत्यु सन कब हुई थी, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो उत्तर क्या हम लोग देखो यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, उसको पहले ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट। 1563 में या 1663 में या 1763 में या 1863 में, तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, सन 1563 में। ठीक है, यहाँ एक दिया 1563 में। खल शब्द का अर्थ क्या है, खल शब्द का क्या, विवेकवान, विवेक माने बुद्धि, दयालु या दुष्ट या सज्जन, तो इसका उत्तर क्या होगा, दुष्ट। दुष्ट माने बदमाश, जो थोड़ा बदमाश टाइप का होता है। सज्जन में बहुत भद्र इंसान, अच्छा इंसान। दयालु माने जो सबको दया करता हो। असहाय पक्षी, असहाय पक्षी किसका नाम जप करने लगा, असहाय जिसमें, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हम लोग, सूरदास का या ईश्वर का या बहेलिया का या वर्ज का, बाज का, उत्तर होगा ईश्वर का। अब देखो कभी किसके कृपा से बहेलिया तथा बाज दोनों खत्म हो गए, कभी के या यशोदा माता के या प्रभु के या जटायु, एक मिनट को, यशोदा के, तो उत्तर क्या, प्रभु के। अब देखो नीचे, यहाँ क्या है देखो, किसे पवित्र जल में स्नान कराने से कोई लाभ नहीं होता, वन किसे हम लोग अगर गंगा जल में स्नान करते हैं तो उसको कुछ लाभ नहीं, कुत्ते को या बहेलिया को या कवि को या बाज को, उत्तर क्या होगा, कुत्ते को। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो नीचे 16 नंबर, कठोर पत्थर पर किसका कोई असर नहीं पड़ता, जल का, विमुख लोक का या वाण का या कवि का, तो उत्तर क्या होगा, ग नंबर वाण का। माता यशोदा किसे सुला रही है, ठीक है, दाऊ को, कृष्णा को या सुदामा को या कवि को, उत्तर होगा कृष्ण को। अरुण शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, अरुण होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण, हृदय, लाल या शोभा, उत्तर क्या होगा हम लोग का, लाल। अब देखो लोचन शब्द का अर्थ है, लोचन शब्द का अर्थ क्या है, आँख, ब्रह्मा, दशा या भौरा, तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, क नंबर आँख। अब देखो लघु उत्तरी प्रश्न, कवि किससे प्रार्थना करता है, कवि किससे प्रार्थना करता है, उत्तर है कवि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। बाण कौन बांधता है, ठीक है, बाण एक बहेलिया साधता है, बांधता में साध नहीं, यहाँ सॉरी, बाण कौन साधता है, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, बाण गलती लिखा हुआ है, 1 मिनट को ठीक कर देते हैं। एक मिनट ये वहाँ होगा, ठीक है। अब देखो बाण कौन साधता है, बाण बहेलिया या खग भच्चक साधता है, साधता माने खींचना। मन को किसका साथ छोड़ देने के लिए कहा गया है, उत्तर है मन को ईश्वर के विरोधी नास्तिक के साथ छोड़ देने के लिए कहा गया है। पान कराने पर भी कौन बीज का त्याग नहीं करता,
पय पान मने शुद्ध जल, पाई मने पान, पान में पीना, पय में जल और पान में पीना। पय पान कराने पर भी सांप विष का त्याग नहीं करता। गंगा नहाने की बात किसके लिए कही गई है? तो उत्तर, गंगा नहाने की बात कुत्ते के लिए कही गई है। अब देखो, कवि के अनुसार कौन कभी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता? उत्तर, जो काम, क्रोध, अहंकार, लोभ तथा अज्ञान में रातों दिन लिप्त रहता है, ठीक है, वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। साथ में इस पद में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस पद में भक्त कवि सूरदास ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। 8 नंबर, किसके स्मरण से भयंकर संकट से मुक्ति मिल जाती है? उत्तर क्या है? ईश्वर के स्मरण याद से भयंकर संकट से भी तत्काल मुक्ति मिल जाती है। कौन असहाय होकर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है? ठीक है, उत्तर क्या है? पक्षी असहाय होकर वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है। 10 नंबर, कौन ऊपर छिपा बैठा है? उत्तर है, ऊपर बाज भी छिपा बैठा है। ऊपर ने सबसे आकाश के ऊपर होगा बाज में एक पक्षी होता है। ठीक है, किस परिमाण स्वरूप बहेलिया के हाथ से बाण छूट गया? प्रभु कृपा से एक सांप ने बहेलिया को डस लिया। परिणाम स्वरूप उसके हाथ से धनुष पर रखा हुआ बाण छूट गया। कभी पसंद होकर क्या कहते हैं? कभी पसंद में खुश होकर क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? देखो उत्तर है, कभी पसंद होकर ईश्वर की जय जयकार करते हैं। ठीक है, 13 नंबर, किसके शरीर में सुंदर आभूषण व्यर्थ है? ठीक है, बंदर के शरीर में सुंदर आभूषण व्यर्थ है। किस प्रकार के लोगों के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है? ठीक है, और कैसा लोग है जिसका स्वभाव को लोग बदल नहीं सकते? तो उत्तर क्या है? ईश्वर से विमुख को मतलब होता है नास्तिक लोग। यहाँ पर इसका अर्थ होगा नास्तिक। लोगों के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। जो ईश्वर का नास्तिक हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता है, ठीक है, उसके स्वभाव को लोग बदल नहीं सकते हैं। 15 नंबर, बालक कृष्ण की किस क्रिया को देखकर तीनों लोग कँपने लगे? बालक जो कृष्णा छोटा बच्चा था बचपन में, तो किस रूप को देखकर तीनों लोग कँपने लगे? कपड़े में कांपते हुए। उत्तर, बालक कृष्ण की निद्रा लेने या सोने की क्रिया या दशा को देखकर प्रलय की आकांक्षा से तीनों लोग भयभीत होकर कँपने लगे। कृष्ण के सांस लेते समय उसका हृदय किस प्रकार का लगता था? अगर कृष्ण है जो बचपन सांस लेते समय उनका हृदय किस प्रकार लगता है? उत्तर, सांस लेते समय उसका हृदय इस प्रकार लगता था मानो दूध का समुद्र शोभायान हो रहा है। ठीक है, शोभायान हो रहा था। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न क्या है? सुंदर। 1 नंबर, सूरदास ने भक्ति मार्ग में कौन सी बाधाएं आई? जो सूरदास है उसकी भक्ति मार्ग में कौन कौन सी बाधा आई और उन्हें उससे मुक्ति का क्या तरीका बताया? सूरदास सगुण कृष्ण मार्गी धारा के अन्य कृष्ण भक्त थे। वे हरि से विमुख ईश्वर विरोधी नास्तिक को भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। नास्तिक व्यक्ति स्वयं तो ईश्वर की भक्ति नहीं करते और औरों को भक्ति में बाधा डालते हैं। ठीक है, अपने तो भक्ति नहीं करता लेकिन दूसरों को जो भक्त करता है उसको प्रॉब्लम या बाधा या रुकावट डालते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क से मन में बुरे विचार पैदा होते हैं। ऐसा लोग अगर आ जाता है तो हमारे मन में, मस्ती में, दिमाग में बुरा विचार आता है और हम लोग ईश्वर के मार्ग से विमुख हो जाते हैं।
ईश्वर की आराधना में भी बाधा पड़ती है। सूरदास जी ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देने की सलाह देते हैं। अतः ईश्वर पर विश्वास न करने वालों का साथ छोड़ देने से ही भक्ति मार्ग की दशा दूर हो जाती है और भक्ति मार्ग प्रास्त बन जाता है। हाँ, प्रास्त बन जाता है। अब देखो 2 नंबर, देखी शयान गति त्रिभुवनों कपे इस विरंचित भ्रमों। ठीक है, ये क्या है, कविता का एक लाइन दिया गया है, उसका हम क्या करना, व्याख्या करना का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर देखो, प्रस्तुत अवतरण में सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि माता यशोदा गोपाल कृष्ण को सुला रही है। बालक कृष्ण की निद्रा लेने की दशा को देखकर त्रिलोकों में हड़कंप मच जाता है। यहाँ तक कि महादेव शिव तथा ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। इस पंक्ति में कृष्ण के ईश्वर तत्व का बोध कराया जाता है। ठीक है, अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये क्या हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद शब्दार्थ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सूरदास ने हरि विमुख लोगों का साथ छोड़ देने के लिए क्यों कहा है? उत्तर, सूरदास ने ईश्वर से विमुख लोगों को नास्तिक का साथ छोड़ देने के लिए कहता है। वे वैसे लोगों का साथ देने के लिए कहते हैं जो ईश्वर के विरोधी हैं। इससे लोगों के साथ रहने से उनके संपर्क में मन में बुरे विचार पैदा होती है और ईश्वर के भजन, प्रार्थना तथा उपासना में बाधा पड़ती है। अगर ऐसा लोग चलाता तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर का जो प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें बाधा पड़ जाती है। ऐसे लोगों से हम लोग कभी कहता है हट कर रहना चाहिए, ये उससे दूर रहना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अब देखो ऐसे लोग कभी भी अपना स्वभाव तथा विचार नहीं छोड़ सकते। किसी भी उपदेश या शिक्षा से उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, पर कोई भी किसी प्रकार से उस लोगों को सुधारा नहीं जा सकता। वे कभी भी आस्तिक ईश्वर भक्त नहीं बन सकते। ठीक है, नहीं बन सके और कोई उदाहरणों से कभी इसे स्पष्ट किया है। सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि दूध पीने पर भी वह अपना विष नहीं त्यागता। कौवा को कपूर खिलाना भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कपूर खिलाने पर भी वह अपनी काँव काँव की कठोर आवाज़ नहीं छोड़ता। उसकी वाणी कभी मधुर नहीं हो सकती है। गधे को सुगंधित चंदन का लेप करने से भी कोई लाभ नहीं होता है, इससे वह विद्वान नहीं बनता। ठीक है, अब देखो कहाँ गया, अब कीचड़ में लौटने पोटने लगता है। बंदर के शरीर में आभूषण पहना देने से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती। वह तुरंत उन्हें तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। हाथी को नदी के स्वच्छ जल में नहला देने से भी उसे स्वच्छ नहीं किया जा सकता। वह तुरंत अपने शरीर को धूल मिट्टी से दूषित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कठोर पत्थर पर बाण का कोई असर नहीं पड़ता। तरकस के सारे बाण बेकार हो जाते हैं। वे बाण कभी भी कठोर पत्थर को भेद नहीं पाते। काले कंबर पर कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार ईश्वर के विरोधी दुजनों का कभी भी सुधार कर ईश्वर भक्ति की आस्तिक नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे दुष्ट जन सदा काम, क्रोध, अहंकार, लोभ तथा माया ममता में रातों दिन व्यस्त रहते हैं। इन्हीं कारणों से कभी ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने के लिए कहा है। ठीक है, छोड़ देने के लिए कहा है। अब देखो भाषा बहुत प्रश्न। अब देखो ब्रज भाषा के शब्द खड़ी बोली के रूप, यहाँ ये जो लिखा हो ब्रज भाषा है, इसी को यहाँ खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया। क्या है? डारिया, डगरिया,
डरिया। एक मिनट रखो। के शब्द खड़ी बोली हिंदी रूप, ठीक है। डरिया, डरिया माने क्या होगा? डाल। सुमृत माने स्मरण। विमुखन माने विमुख। तजत, तजत माने होता त्याग। नहलवाएं, नहलाएं या स्नान। ऋतो माने रिक्त या खाली जगह, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप, ये तत्सम रूप है, जो ये है तत्सम है, ठीक है। ऊपर, ऊपरीय, ऊपर का ऊपरी, ठीक है। श्वास का श्वान, श्वास। फण का फण। कपूर का कुरपुर, कर्पूर। आलस के आलस्य, ठीक है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।